नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। आगामी विधानसभा चुनाव वाले 6 राज्यों में अवैध रूप से रह रहे प्रवासी विदेशी घुसपैठियों के वोटर के रूप में दर्ज नामों को हटाने के लिए मतदाता सूची की समीक्षा निर्वाचन आयोग करेगा। ये बड़ी जानकारी है। निर्वाचन आयोग इस साल बिहार सहित आगामी साल भर में 6 राज्यों में होने वाले चुनावी राज्यों की मतदाता सूची की गहन समीक्षा भी करेगा। इस पर बड़ी जानकारी है। इसकी शुरुआत चूंकि बिहार से होगी, आने वाले समय में सबसे पहले बिहार में चुनाव है और इसका यह है कि ताकि अवैध विदेशी प्रवासियों को उनकी जन्मस्थली की जांच कर फर्जी दस्तावेजों के जरिए शामिल कराए गए लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया जा सके। चूंकि बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जबकि असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव 2026 में मार्च-अप्रैल में प्रस्तावित है। आयोग अपने इस कदम का दायरा बाद में अन्य राज्यों में जहां जहां चुनाव होगा वहां बढ़ाएगा। आयोग ने यह फैसला ऐसे समय में किया है जब कई राज्यों में बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों के अवैध विदेशी प्रवासियों पर कार्रवाई हो रही है, जिसकी सीमा जो है नेपाल जैसे हिस्से से भी सटती है और दूसरी तरफ बंगाल के बारे में भी कहा जाता है। तो इस पे विशेष गहन पुनरीक्षण जो है वो शुरू करेगा ताकि चुनाव आयोग इस की निष्पक्षता और अखंडता को बनाए रखे और अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा किया जा सके। इस गहन समीक्षा के तहत चुनाव अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन करेंगे ताकि त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार की जा सके। आयोग में उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 8 से 24 मई के बीच समाप्त हो रहा है। इन राज्यों में मतदाता सूची की गहन समीक्षा इसी साल के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है और ऐसा माना जा रहा है कि इस साल जो है इसे शुरू कर लिया जाएगा। लेकिन बिहार में इसी साल चुनाव है, नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। हालांकि अभी इस पर कोई औपचारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये तो तय है कि चुनाव होंगे और लिहाजा चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का निर्णय लिया है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल अपने दर्शकों को हम बता दें कि 23 नवंबर तक है। विपक्षी दलों ने निर्वाचन आयोग पर बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए मतदाता के आंकड़ों में हेरफेर करने के आरोप लगाए। इन सब के बीच आयोग गहन पुनरीक्षण के दौरान ये सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए हैं कि अवैध प्रवासी जो राज्य में हैं और उनके अगर मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने की कोई साजिश है तो वो ना हो सके। आयोग ने इस कवायद के लिए एक अतिरिक्त घोषणा पत्र जो है इसमें शामिल किया है। उन आवेदकों के लिए इसे पेश किया गया है जो मतदाता बनने को इच्छुक हैं या जो राज्य से बाहर आकर स्थानांतरित हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तव में सही हैं और वो मतदाता बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक काम करना पड़ेगा। ये एक शपथ पत्र देना होगा कि 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में वो पैदा हुए। अपनी जन्म तिथि या जन्म स्थान के प्रमाण स्वरूप कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। घोषणा पत्र में एक विकल्प यह भी है कि वे 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में पैदा हुए हैं। इसका उन्हें सबूत देना होगा, मतलब जो जेन्युइन लोग हैं और जिन्हें अपना नाम जुड़वाना है। इस स्थिति में उन्हें अपने माता पिता की जन्मतिथि, स्थान से संबंधित दस्तावेज भी देने होंगे। क्योंकि आपको बता दें कि बिहार में पिछली बार गहन पुनरीक्षण 2003 में ही किया गया था, लेकिन तब इतनी सख्ती नहीं थी। इस दौरान आरोप है और कहा यह जाता है, आपने कई बार ऐसे सुना भी होगा कि राजनीतिक शह का फायदा उठाते हुए अंधाधुंध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों ने स्थानीय राजनेताओं की सह पर फर्जी दस्तावेज बनाकर वोटर लिस्ट में जो है उन्होंने अपना नाम जुड़वा लिया, उनका मतदाता सूची में नाम अंकित हो गया। अब ऐसे लोगों को बाहर करने की तैयारी में चुनाव आयोग है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि तीव्र शहरीकरण, बार बार होने वाले पलायन, युवा नागरिकों का मतदान के योग्य होना, मृत्यु की रिपोर्टिंग ना होना और विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम पर सूची में शामिल होने जैसे अनेक वजहों से त्रुटि रहित मतदाता सूची की तैयारी और उसकी अखंडता सुनिश्चित करने के लिए और उसकी ऑथेंटिसिटी साबित करने के लिए ये जरूरी है। बूथ स्तर के अधिकारी गहन पुनरीक्षण के दौरान घर घर जाकर सर्वे करेंगे। आपको बता दें और इस बात की जानकारी दे दें कि निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस विशेष पुनरीक्षण के दौरान वह मतदाता के रूप में पंजीकृत पात्रता और अपात्रता से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 16 में
स्पष्ट रूप से जो निर्धारित कानूनी प्रावधान है उसी के अनुरूप इसका पूर्णतः पालन किया जाएगा। दिल्ली से संजय शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।